सोचिए अगर हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी प्राप्त ना हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी प्राप्त ना हो तो ऐसे में हमारी जो तार्किक शक्ति है, तार्किक शक्ति का अर्थ है सोचने समझने की शक्ति, तो उसका विकास संभव नहीं हो पाएगा और ना ही हमारा बौद्धिक विकास होगा और इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आप इस बात से समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हेलो स्टूडेंट, आज हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे और जॉन स्टुअर्ट मिल के इस पर क्या विचार थे इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित हानि सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता के दो रूपों के बारे में चर्चा की थी, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। साथ ही हमने स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अगर अभी तक आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब स्वतंत्रता पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएं और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को जानें। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, एक राजनीतिक विचारक थे और 1806 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं, जिनमें से एक फेमस बुक है ऑन लिबर्टी और इस पुस्तक में इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अपने विचारों को प्रतिपादित किया। इसमें इन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। तो ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। ये एक बहुत बड़े व्यक्तिवादी विचारक थे और इनका मानना था कि व्यक्ति के विचार को किसी भी कंडीशन में, चाहे वो गलत हैं या सही हैं, किसी भी स्थिति में व्यक्ति को उसके विचारों को अभिव्यक्त करने से रोका नहीं जाना चाहिए। यानी कि ये व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक तो थे ही, साथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर थे। इनका मानना था कि व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो ऐसे में व्यक्ति का बौद्धिक विकास संभव नहीं है, उसके सोचने समझने की शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, इसीलिए उसे स्वतंत्रता चाहिए, इसीलिए उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का किसी भी तरह से, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, उसे अगर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो उसका बौद्धिक जो डेवलपमेंट है, जो उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है और उसका जो तर्क करने की शक्ति है, उसका विकास नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से जो व्यक्ति से जो लाभ, व्यक्ति के विचारों से जो लाभ समाज को मिल सकता था, वो उन विचारों से लाभान्वित नहीं हो पाएगा, वंचित हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि किसी भी कंडीशन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य या सरकार के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्ति के स्वतंत्रता के इस हद तक पक्षधर थे कि उनका मानना था कि अगर पूरा समाज एकमत हो और एक व्यक्ति का विचार उससे अलग हो, तब भी उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति के विचार को नहीं दबाया जाना चाहिए, तब भी उस व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने की आजादी मिलनी चाहिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस हद तक प्रतिबंध लगाया जाए या राज्य कब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने एक हानि सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस हानि सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक
सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है, यानी कि स्वसंबद्ध कार्य, और दूसरे प्रकार का जो कार्य है वो है अदर रिगार्डिंग एक्शन, यानी कि परसंबद्ध कार्य। स्वसंबद्ध कार्य के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य हैं और ऐसे कार्य जिनका करने का प्रभाव सिर्फ उसी व्यक्ति पर पड़ता है, उसे हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन या फिर स्वसंबद्ध कार्य कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार ये डिसाइड करे कि उसे क्या खाना है, उसे क्या पीना है, उसे कैसे अपने जीवन को उसका रहन सहन क्या होगा, कैसे वो जीवन जिए, उसका लाइफ स्टाइल क्या होगा, वो कौन सा धर्म को अपनाएगा, या फिर उसको जो है किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है। इस तरह की जो भी उसकी पर्सनल मैटर्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, उनको जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वसंबद्ध कार्यों में इंक्लूड किया। और उनका ये मानना था, जॉन स्टुअर्ट मिल का ये मानना था कि स्वसंबद्ध कार्य से संबंधित मैटर्स में सरकार या समाज को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं करना चाहिए। वहीं अगर हम अदर रिगार्डिंग एक्शन पर बात करें या परसंबद्ध कार्यों पर बात करें, तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ऐसे कार्य जिनको करने से, अगर व्यक्ति कोई ऐसे कार्य करता है और उन कार्यों को करने से दूसरे लोगों का जीवन प्रभावित होता है या दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को लिमिट किया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और सरकार भी उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, और समाज के द्वारा भी उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े व्यक्तिवादी समर्थक, स्वतंत्रता के समर्थक होने के बावजूद भी जॉन स्टुअर्ट मिल अदर रिगार्डिंग एक्शन के मामले में, यानी परसंबद्ध कार्यों के मामले में थोड़े से लिबरल हो जाते हैं, जहां पर वो ये मान लेते हैं कि व्यक्ति अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है अपने कार्यों के द्वारा, तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। तो ये था हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत को आप इस प्रकार समझ सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा, कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर बैठकर शराब पी रहा है, तो उसको ये उसका निजी मामला है, और क्योंकि शराब पीने का दुष्प्रभाव या प्रभाव उस व्यक्ति पर ही पड़ने वाला है, तो ऐसे में ये जो शराब पीने का कार्य है, जो वो उसका निजी मैटर है, यानी कि उसका व्यक्तिगत मामला है, और ऐसे में सरकार व्यक्ति पर शराब पीने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है और ना ही समाज से प्रतिबंधित कर सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति शराब पीने के बाद सड़क पर ड्राइव करने निकल जाए, तो उस कंडीशन में, क्योंकि उसके ड्राइव करने से कोई हादसा हो सकता है, दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार उसके इस आज़ादी पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि अब ये जो मैटर है ये सेल्फ रिगार्डिंग मैटर से हटकर अदर रिगार्डिंग मैटर हो गया। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता के एक बहुत बड़े समर्थक थे, हिमायती थे, और उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार या समाज को उसकी इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने 4 कारण बताए थे कि क्यों समाज को किसी भी व्यक्ति के विचारों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा था कि पहला कारण जो बताया उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी विचार पूरी तरह से सत्य नहीं होता या गलत नहीं होता है, और एब्सोल्यूट ट्रूथ या कंप्लीट ट्रूथ जैसी कोई बात नहीं होती है, यानी कि जिस बात को हम गलत मानकर चल रहे हैं उसमें भी सत्यता के कुछ ना कुछ अंश मौजूद होते हैं, और अगर हम व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं देंगे तो हम उसके विचारों में छुपी जो सत्यता है उससे परिचित नहीं हो पाएंगे, और साथ ही क्योंकि हम व्यक्ति को अपनी बात को कहने की आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो इसमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी
अवरुद्ध हो रहा है। और साथ ही क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी का मेन उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास का मतलब है कि व्यक्ति के तार्किक शक्ति में वृद्धि, यानी कि व्यक्ति के सोचने और विचारने की शक्ति में वृद्धि। तो व्यक्ति के सोचने विचारने की शक्ति में वृद्धि कब होगी? व्यक्ति के सोचने विचारने की शक्ति में वृद्धि तभी होगी जब व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे लोगों के समक्ष रख पाएगा और उस विचार पर दूसरे लोगों के साथ जो है वो चर्चा कर पाएगा और तर्क कर पाएगा, जिससे कि उसका बौद्धिक विकास संभव होगा। यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दूसरा कारण ये बताते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी सत्य स्वयं उत्पन्न नहीं होता, यानी कि सत्य हमेशा विरोधी विचारों के टकराव से ही उत्पन्न होता है। यानी जब व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसके विचारों के विरोध स्वरूप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो आपस में विचारों में टकराव उत्पन्न होता है और इसी टकराव से, इसी संघर्ष से सत्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट ही नहीं करेंगे तो इसमें एक पक्ष के विचारों को ही सत्य मान लिया जाएगा और जो दूसरा पक्ष के विचारों से प्रभावित होकर जो सत्य निकलेगा उससे हम वंचित हो जाएंगे। तीसरी बात, मिल का मानना है कि विचारों को जब हम प्रकट करते हैं तो उससे जो है संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि हम दूसरे विचारों के साथ जो है तर्क करते हैं, चर्चा करते हैं और उससे संघर्ष उत्पन्न होता है। चौथा कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिल ये कहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने की आज़ादी होनी चाहिए, फिर वो समाज में माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो। क्योंकि अगर हम मेजॉरिटी अगर एक मत है और माइनॉरिटी जो है उसके विचार अलग हैं, ऐसे में अगर हम मेजॉरिटी के विचारों को ही महत्व देंगे तो माइनॉरिटी के विचारों में जो छुपी हुई सत्यता है उससे समाज वंचित हो जाएगा और उसका लाभ समाज नहीं ले पाएगा। साथ ही जो माइनॉरिटी है उसका भी जो व्यक्तित्व का विकास है वो संभव नहीं हो पाएगा और उनका तार्किक और बौद्धिक विकास रुक जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर समाज में 100 लोग हैं और उनमें से 70 लोग मेजॉरिटी हैं, एक मत हैं, और 30 लोग अलग विचारधारा रखते हैं, माइनॉरिटी हैं, तो ऐसे में उन 30 लोगों के विचारों को भी सुनना चाहिए जो जिनके विचार जो हैं वो आपको गलत लगते हैं। ऐसा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप उनके विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी उनको मिलेगी तो ऐसे में जो विचारों का संघर्ष होगा और जो टकराव के बाद जो सत्य उत्पन्न होगा उससे समाज को लाभ प्राप्त होगा। और अगर उनके जो विचार हैं वो गलत साबित हुए तो भी समाज को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो है 70% लोगों की बात जो है वो सत्य साबित होने से और अधिक पुष्ट हो जाएगी। यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने से किसी का भी नुकसान नहीं होता है। अगर उनमें छुपी सत्यता सामने आ जाती है तो उससे समाज को लाभ मिलता है, और अगर उसमें सत्यता का अंश नहीं भी है तब भी समाज को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।